अस्सलाम वालेकुम। 1957 की 22वीं फिल्म में जिस फिल्म का नाम शामिल है वो है 7 लाख। जीए फिल्म्स के बैनर तले रिलीज की गई इस फिल्म के प्रोड्यूसर मशहूर शायर सैफुद्दीन सैफ थे, जबकि इसकी डायरेक्शन जाफिर मलिक ने की। इस फिल्म के मुसन्निफ सैफुद्दीन सैफ ही थे जिन्होंने इसके डायलॉग अजीज मीरठी से लिखवाए। इस फिल्म की अक्सबंदी रजा मीर और नसीम हुसैन ने मुश्तरका तौर पर की, जबकि इस उर्दू फिल्म को लाहौर के एवेन्यू स्टूडियो में तैयार किया गया। इस फिल्म में कौन से अदाकार शामिल थे, आइए उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। इस फिल्म में सबिहा खानम हीरोइन के रूप में और संतोष बहसीयत हीरो हमें नजर आते हैं, जबकि दीगर अदाकारों में नैयर सुल्ताना, आसिफ जाह, हिमालया वाला, नुसरत कारदार, तालिश, गुलाम मोहम्मद, अली बाबा, सुल्तान खूसट और फजल हक के नाम शामिल हैं। जबकि मेहमान अदाकारों में हमें नीलो और निगत सुल्ताना के नाम नजर आते हैं। मगर हिस्ट्री बताती है कि मेहमान अदाकार के तौर पर आने के बावजूद नीलो को इस फिल्म से शोहरत मिली, और वो वजह क्या थी, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इस फिल्म के गानों की तैयारी में कौन कौन लोग शामिल थे, आइए देखते हैं। इस फिल्म के तमाम तर गानों की शायरी का बोझ सैफुद्दीन सैफ ने खुद उठाया और बहसीयत प्रोड्यूसर मौसीकी की जिम्मेदारी रशीद अत्रे के सुपुर्द की। प्रोड्यूसर और मौसीकार की इस जोड़ी ने इस फिल्म के गुलकारों के लिए जुबैदा खानम, कौसर परवीन, सलीम रजा और मुनीर हुसैन जैसे मंजे हुए लोगों का इंतखाब किया, जो कि बाद में गलत साबित ना हुआ। एक मजेदार लव ट्रायंगल पर मुश्तमिल ये कहानी बड़े खूबसूरत अंदाज में फिल्माई गई। कौसर एक अमीर बाप की इकलौती बेटी होती है, जिसका बाप उस दौर में उसके लिए 7 लाख की जमीन, 7 लाख के बंगले और 7 लाख रुपया कैश छोड़कर मर जाता है। मगर वसीयत में ये शर्त लिख जाता है कि ये सब कुछ उसका तब ही होगा जब वो शादी करेगी। मगर कौसर शादी के सख्त खिलाफ होती है और अपनी जायदाद और मालो दौलत के बारे में हमेशा परेशान रहती है। एक रात एक नौजवान सलीम उसके घर घुस आता है और उससे छुपने की दरख्वास्त करता है, क्योंकि वो कत्ल करके भागा होता है और पुलिस उसके पीछे होती है। कौसर का चालाक ज़हन एक तरकीब सोचता है। वो सलीम को बचाने के बदले में उसे शादी की ऑफर कर देती है, जिसे थोड़ी सी रद्दोकत के बाद सलीम कबूल कर लेता है और उसी रात उन दोनों की शादी हो जाती है। कौसर उसे लेकर पहाड़ी इलाके में अपने घर चली जाती है और जाते हुए अपने वकील को कह जाती है कि वो 2 दिन के बाद पुलिस लेकर वहां आ जाए। इसी दौरान सलीम को उससे मोहब्बत हो जाती है, मगर मोहब्बत के इजहार के बाद कौसर उसे बुरी तरह झिड़क देती है। सलीम अपने आप को पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है, मगर उधर कौसर भी नादिम हो जाती है और उसे भी सलीम से उनसियत महसूस होने लगती है। अगली सुबह वो सलीम के कमरे में जाती है और माफी मांगती है, मगर वकील उसी वक्त कौसर के कहने के मुताबिक पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। सलीम को पता चल जाता है कि ये कौसर की चाल है, मगर कौसर चूंकि बदल चुकी होती है, वो शर्मिंदा होती है। सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ कौसर का चचाजाद भाई सज्जाद भी उसकी दौलत हथियाने के चक्कर में होता है। कौसर की शादी का पता चलने पर वो गुस्से से आग बगूला हो जाता है। अदालत में सलीम सारी हकीकत बताता है कि किस तरह एक तवाइफ अलमास की जिंदगी और इज्जत बचाने के चक्कर में उससे एक बंदा गलती से मारा गया। सज्जाद उस तवाइफ को खरीदने की कोशिश करता है कि वो सलीम के खिलाफ बयान दे दे, मगर वो इनकार कर देती है। अदालत में अलमास सलीम के हक में बयान देती है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। अदालत के बाहर आई हुई कौसर को सलीम बुरी तरह धत्कार कर चला जाता है। सज्जाद अब सलीम को कौसर के खिलाफ करने का सोचता है और अपने एक दोस्त के जरिए उसे बुलाता है। सलीम कौसर को तलाक देने का फैसला
करता है, मगर एक दिन शराब के नशे में धुत होकर कौसर की गाड़ी से टकरा जाता है जो उसी की तरफ आ रही होती है। कौसर जख्मी सलीम को अपने घर ले आती है क्योंकि अल्मास उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर चुकी होती है। होश में आने के बाद सलीम अपने बाप के साथ वहां से वापस चला जाता है क्योंकि सज्जाद सलीम के बाप को भी बहका चुका होता है। कौसर सलीम की मोहब्बत में अपनी सारी जायदाद उसके नाम करने का फैसला करती है, जिसे सज्जाद सुन लेता है और सलीम के घर जाकर उसके कान भरना शुरू कर देता है। इसी दौरान अल्मास वहां आ जाती है जो सज्जाद को बेइज्जत करके वहां से निकाल देती है और सलीम को सारी हकीकत बताती है। सलीम शर्मिंदा हो जाता है और अल्मास के साथ कौसर के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। इस सारी सूरत हाल में सज्जाद वहां पहुंच जाता है और सलीम पर गोली चलाने का इरादा करता ही है कि अल्मास देख लेती है और सलीम के सामने आ जाती है, जिससे सलीम की जगह गोली उसे लग जाती है और यूं अल्मास सलीम की बाहों में दम तोड़ देती है। सज्जाद गिरफ्तार हो जाता है और कौसर और सलीम मिल जाते हैं। हस्बे तवक्को संतोष इस फिल्म पर छाए रहे सबीहा खानम ने एक बिगड़ी हुई रईसजादी और एक आशिका का रोल इतनी खूबसूरती से निभाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्मास के किरदार में नैयर सुल्ताना की अदाकारी के जौहर पहली बार खुलकर सामने आए। हिमालय वाला ने साबित किया कि पुराना 100 दिन ही होता है। आसिफ जा वकील के करैक्टर में कॉमेडी करते हुए खूब लगे। इस फिल्म का सबसे बड़ा मजा यह है कि लॉन्ग टर्म शॉट्स बहुत ज्यादा एडिट किए गए, लेकिन कहीं कहीं कट टू कट सीन भी देखने को मिले। गुलाम मोहम्मद एक्टिंग के आला मुकाम पर दिखाई दिए, जिससे यह फिल्म शाहकार बन गई। नाजरीन, मैंने आपको इस फिल्म के स्क्रीनशॉट्स तो दिखा दिए, लेकिन मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं कि मैं इस फिल्म का लिंक आपको नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि यह फिल्म मुझे YouTube पे नहीं बल्कि किसी और वेबसाइट पे मिली है और YouTube की पॉलिसीज के मुताबिक मैं किसी और वेबसाइट का लिंक इस पे नहीं दे सकता। इसके लिए मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं। उम्मीद है आप अपने भाई को माफ करेंगे। इस फिल्म के गानों की तादाद क्या थी, आइए देखिए। इस फिल्म में गानों की तादाद 7 रखी गई, जो उस दौर की फिल्मों के हिसाब से एक मुनासिब तादाद थी। इनमें जुबैदा खानुम के आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। दिन को सताए रातें जगाए, कैसा तेरा प्यार है। घूंघट उठा लूं या घूंघट निकालूं, घूंघट उठा लूं कि घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं कि डालूं, घूंघट उठा लूं। कौसर परवीन के सितमगर मुझे बेवफा जानता है। ये तिरछी नजर, ये पतली कमर, हर चीज यहां बिक जाती है। मुनीर हुसैन के करार लूटने वाले, तू करार को तरसे, करार लूटने वाले, तो प्यार को तरसे, मेरे वफा को मेरे एतबार को तरसे। सलीम रजा के यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ।
यारो मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ। अब जाम दो तो हाल ही दो, मैं नशे में हूँ। हमने वीडियो के शुरू में बताया कि बावजूद मेहमान अदाकारा होने के इस फिल्म से नीलो बेगम को बहुत शोहरत मिली। इसकी वजह वो गाना था, यानी कि आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ये गाना आज भी उसी तरह मशहूर है और इसका शुमार पाकिस्तान के चंद बेहतरीन गानों में होता है। दूसरी दिलचस्प और मालूमाती बात सलीम रजा और मुनीर हुसैन के मुतल्लिक है, जिनको इस फिल्म में उनके गाए हुए इकलौते गीतों से शोहरत मिली, जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। इस फिल्म के बारे में उस दौर में कुछ अफवाहें सुनने को मिली कि रजा मीर ने इस फिल्म को अक्सबंद करते हुए बड़ी पुअर सिनेमाग्राफी की। मैं समझा कि पुअर फिल्मोग्राफी से मुराद शायद कैमरा रिजल्ट सही ना होना है। कैमरा रिजल्ट तो शानदार है, लेकिन एडिटिंग में लॉन्ग टर्म शॉट्स को बहुत ज्यादा टाइम दिया गया है और इसमें कैमरामैन रजा मीर का मेरे ख्याल में कोई कसूर नहीं, ये सारी एडिटिंग की गलती है। ये फिल्म सुपरहिट थी। ये फिल्म 11 अक्टूबर 1957 बरोज जुमा को कराची के जुबली सिनेमा पाकिस्तान भर में रिलीज की गई। कराची में सिल्वर जुबली और लाहौर सर्किट में हिट होने के बाद ये साल की 8वीं और आखिरी सुपरहिट फिल्म करार पाई। तो नाजरीन, ये था फिल्म 7 लाख का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल अपने किसी भी पसंदीदा अदाकार, अदाकारा, गुलकार, गुलकारा, मौसीकार, एक्स्ट्राज या स्टोरी के बारे में अगर आप अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी का बायस है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।